नमस्कार जैन साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे। आपको हमारे स्क्रीन पर दिख रहा होगा जो सहारा निवेशक हैं उनके पैसे वापस को लेकर एक बार बहुत ही बड़ी जानकारी निकल कर आ गई है लोकसभा से, जो कि उसका पीडीएफ फाइल्स में आप लोग को अपने स्क्रीन के इस वीडियो पे दिखाने वाला हूं, जो कि लाखों लोग इससे खुश हुए हैं। और इसकी पूरी विधि क्या है, पूरी प्रोसेस क्या है, आपको अपने पैसे वापस लेने के लिए क्या कुछ कैसे कब कहां करना पड़ेगा, ये पूरी जानकारी आपको इसी वीडियो में बताई जाएगी। लेकिन चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी राय बता सकते हैं पूरी खबर जानने के बाद। सबसे ऊपर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ये पीडीएफ फाइल, और ये पीडीएफ फाइल जानते हो कहाँ की? ये पीडीएफ फाइल भैया लोकसभा मंत्रालय की तरफ से है, जो कि इस वक्त मानसून सत्र चल रहा है। और मानसून सत्र में पूछे गए सवालों के उत्तर में ये पूछा गया कि सहारा सहकारी कंपनियों में जमा धनराशि की वापसी की स्थिति क्या है। क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार सहारा सहकारी कंपनी में निवेशक द्वारा लगभग एक दशक पहले जमा की गई परिपक्व राशि वापस कर रही है? यदि हाँ, तो योजना की शुरुआत से अब तक की गई वापसी का पूरा ब्यौरा चाहिए और प्रत्येक निवेशक को कितनी अधिकतम राशि की वापसी की गई है इसके बारे में बताया गया है। और इन सभी सवालों का उत्तर लोकसभा में दिया गया है। और इन सवालों का उत्तर देते हुए यह भी कहा गया कि जो बाकी राशि है, जो भुगतान की गई, जो बाकी राशि भी बची हुई है, वो कैसे वापस की जाएंगी, इसका भी उत्तर मिल गया। और अब एक बार फिर से बताना चाहता हूं, सरकार का जो भारत सरकार के पीडीएफ फाइल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कि मंगलवार 29 जुलाई 2025 को लगाया गया, अतिरिक्त प्रश्न संख्या 1446, सहारा सहकारी कंपनी में जमा धनराशि की वापसी की स्थिति। तो श्री राजीव राय जी ने इसको उठाया प्रश्न को और इसमें पूछा, क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार सहारा सहकारी कंपनी में निवेशक द्वारा लगभग एक दशक पहले जमा की गई परिपक्व राशि वापस कब कर रही है, यानी कि वापस कर रही है? यदि हाँ, तो योजना की शुरुआत से अब तक की गई ऐसी वापसी का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक निवेशक को कितना अधिकतम राशि की वापसी की गई, इसके बारे में भी जानकारी मांगी गई। इसके बाद इसमें पूछा गया कितने निवेशकों की उनकी जमा राशि ब्याज सहित वापस की गई है और कितने निवेशकों को उनकी परिपक्व राशि अभी तक वापस ही नहीं की गई है। मतलब कुछ निवेशक को राशि तो उनको ब्याज समेत वापस मिली गई है, लेकिन कुछ ऐसे निवेशक हैं जिनकी राशि अभी वापस ही नहीं की गई है। अब क्या सरकार उन निवेशक हेतु वापसी की सीमा बढ़ाने पर विचार कर रही है? क्या इसकी जो वापसी की सीमा है ये विचार कर रही है बढ़ाने को लेकर? क्या सरकार अभी भी जो निवेशक के पैसे बाकी हैं उनके पैसे मिलने वाले हैं? और इसमें बताया गया कि जिन्होंने वर्तमान सीमा से अधिक धन निवेश किया है, यदि हाँ, तो संबंधी ब्यौरा क्या है। इसके बाद पूछा गया कि सरकार के पास वापसी के लिए कितनी राशि शेष है, यानी कि अभी सरकार को कितनी राशि बची हुई है वापसी को लेकर। क्योंकि भाई सहारा ने सेबी को अपने पूरे प्रोसेस दे दिए थे। अब भाई सेबी क्या होता है? भाई सहारा जो कंपनी थी उसने करीबन सेबी को पूरे प्रोसेस दी थे, जिसमें से उन्होंने यानी कि सेबी को 22,000 करोड़ रुपए दिया था। वही सेबी कहता है कि सहारा द्वारा दिया गया पैसे की डॉक्यूमेंट हमारे पास प्रोवाइड नहीं है, और सेबी कहता है कि हमारे पास केवल कुल मिलाकर 5,000 करोड़ रुपए केवल हैं। लेकिन आपको बताना चाहते हैं जो सहारा ने सेबी को पैसे दिए और सेबी सुप्रीम कोर्ट के अनुसार लोगों को पैसे वापस कर रही है। अब यहां पर इसमें पूछा गया कि चारों सहारा सहकारी कंपनी ने सभी निवेशक को अपनी वापसी प्रक्रिया कितने समय लगने वाला है, इसकी उम्मीद क्या है, यानी कि अभी कितना समय लग सकता है, इसकी उम्मीद क्या है और कब तक क्या कुछ कैसे हो सकता है, इसके बारे में पूछा गया। अब इन सभी का उत्तर दिया गया। सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने इसका उत्तर दिया, यानी कि यहाँ पर बताया गया श्री अमित शाह जी ने इसका उत्तर देते हुए कहा। लेकिन आपसे एक बार फिर से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग को हमारा चैनल, जो कि आप लोग के लिए एक एक जो खबर होती है वो मैं आपको प्रोवाइड कराता हूं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप मेरे अन्य सोशल मीडिया अकाउंट्स पर जुड़ना चाहो तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर वगैरह सब पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं और वार्तालाप कर सकते हैं। इसमें बताया गया, इसमें देखिए याचिका संख्या भी चल रही है, इसको मैं अभी चेक कर आप लोग को दिखाऊंगा कि जो उच्चतम न्यायालय है उसमें आप लोग के कोर्ट में केस भी चल रहे हैं इसको लेकर, तो उसके बारे में भी फैसला आते जाते रहते हैं। वो भी आपको सौरभ बताएगा, यानी कि मेरा नाम सौरभ है, और वो भी आपको जानकारी मैं खुद दूंगा कि भाई कोर्ट में क्या मामला चल रहा है, लोकसभा में क्या मामला चला, सदन में क्या मामला चल रहा है। क्योंकि इस वक्त मानसून सत्र चल रहा है और मानसून सत्र का ये प्रचार होता है कि सभी विभागीय स्तर या सभी कोई भी स्तर से अपने बात को उठाया जाए, लोगों तक पहुंचाया जाए, और जो पब्लिक है, जो लोग हैं, उनके सवालों को रखा जाए अधिकतम से अधिकतम। तो इसमें पूछा गया कि सहकारिता मंत्रालय द्वारा रिट याचिका संख्या
191 2022 पिनाक प्रणाली मोहंती, हाँ मोहंती वनाम भारत संघ और अन्य में दायर अधोन्नति आवेदन माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 29/3/2030 की अन्य बातों के साथ साथ इसके भी, हाँ The central registered for the cooperative societies who the term shall disperse the same against the legitimate dues the deposit for the Sahara groups cooperative societies with the shall the paid the genuine deposit the most transport manner and the proper or identifications and submitting proof their deposit for proof and claims and with the deposit in the their respective बैंक ऑफ अकाउंट डायरेक्टली। तो इसको मैंने इसे हिंदी में भी कर लिया आप लोग के साथ, आप लोग की जानकारी के लेकर इसे मैंने हिंदी ऑलरेडी कर रखा है। इसमें बताया गया कि सहारा ने सेबी खाते में पड़ी 24,979.67 करोड़ रुपए कुल राशि में से 5,000 करोड़ रुपए सहकारिता समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्री को हस्तांतरित किए जाएंगे, जो कि बदले में सहारा समूह के सहकारी समिति में जमाकर्ताओं के वैध बकाये के खिलाफ इसे वितरित करेंगे। अब जो वास्तविक जमाकर्ताओं को सबसे पारदर्शी तरीके से उचित पहचान और उनके जमा का प्रमाण और उनके दावों का प्रमाण प्रस्तुत करने का भुगतान किया जाएगा और सीधे उनके संबंधित बैंक खाते में जमा किया जाएगा। अब इसको मैं आपको बताना चाहता हूं भाई, इसमें उच्चतम न्यायालय क्या कहा कि जो सहारा ने सेबी को पैसे दिए, भाई देखिए सहारा क्या क्या हुआ है भाई, सहारा ने जब सेबी जो होती है, सेबी एक ऐसी कंपनी है जो किसी भी कंपनी को बंद करा सकती है और बंद कर सकती है और किसी भी कंपनी पे जांच शुरू कर सकती है। तो जब सेबी ने सहारा पे जांच किए थे तो वे सहारा की 2-3 कंपनी ऐसी थी, जैसे सहारा सोसाइटी, तो मतलब 2 कंपनी ऐसी थी जिनमें गलतियां पाई गई थी, गलत तरीके से लोगों से पैसे लिए जा रहे थे, जिसके लिए सेबी ने कोर्ट में सहारा के मतलब कोर्ट में पेश करने को कहा था कि आप किस तरह से पैसे ले रहे हैं और इसकी पूरी चीजें आप हमें बताइए। लेकिन सहारा इसे साबित नहीं कर पाई थी, इसलिए सहारा को कोर्ट के अनुसार सेबी को पैसे देना पड़ा था। अब सहारा कहता है कि हमने सेबी को 24,000 रुपए से उधार 24,000 करोड़ रुपए से अधिक पैसे दिए हैं, लेकिन सेबी कहता है कि हमें इतने पैसे प्रोवाइड नहीं हुए हैं। यानी कि सेबी के कहने का मतलब है कि 5,120 करोड़ रुपए ही बाकी और पैसे देने में नाकाम रही है। मतलब सेबी कहती है कि केवल हमें 5,120 करोड़ रुपए ही मिले हैं, लेकिन सहारा कहती है कि 24,979, हाँ 24,000 से ज्यादा रुपए दिया गए हैं। अब इसमें से देखिए सुप्रीम कोर्ट ने सहारा ने बैंक अकाउंट को फ्रीज भी कर दिया था, जिसमें से भाई आपको बताना चाहते, जहां तक मैं जानता हूं सेबी और सहारा की कंपनी के बारे में, उसमें कई सारे जगह दिक्कतें हैं। अब सेबी को 22,000 करोड़ रुपए दे दिए हैं, लेकिन वहीं कोई डॉक्यूमेंट हमारे पास भी नहीं है और सेबी ये भी कहता है कि सहारा ने सभी होल्डर्स के डॉक्यूमेंट हमें नहीं दिए, सभी को प्रोवाइड नहीं किया गया था, इसीलिए एक ऑफिशियल साइट को सरकार द्वारा रखा गया था। उस साइट के बारे में बताऊंगा जहां पे लोग अपने विचार को रखते हैं, अपने प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हैं। इसमें ऐसे बताया गया है कि अगर 5,000 रुपए करोड़ के सहकारिता केंद्र रजिस्ट्री को हस्तांतरित किए जाएंगे। अब इसमें बताया गया जो भी लोग अपने पहचान को उचित तरीके से पहचान प्रस्तुत करेंगे, उनके पैसे को उनके बैंक खाते में जमा कर दिया जाएगा, ऐसा बताया गया। लेकिन जो लोग अपनी पहचान के दावे को प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे, उनके पैसे को नहीं लौटाया जाएगा, ऐसा कहना है साफ साफ। अब इसी के साथ यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, इसमें बताया गया कि आउट ऑफ द टोटल अमाउंट 24,979.5 करोड़ लेंगे इन द सहारा सेबी रिफंड अकाउंट 5,000 करोड़ भी ट्रांसफर्ड। अब इसके साथ मैं नेक्स्ट यहाँ पर चलूंगा। इसमें बताया गया कि यहाँ पर बताया गया द डिस्प्लेमेंट जस्टिस आर द सुभाष रेड्डी फ्रॉम द जज एंड दिस कोर्ट द विट अवेलेबल असिस्टेंट ऑफ द सी गौरव अग्रवाल लैंडेड एडवोकेट द ओपिनियन हाँ चलिए ठीक है, इसको कोई बात नहीं। यहाँ देखिए लिखा है, जिसमें लिखा हुआ है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 29/3/2023 के आदेश के अनुपालन में सहारा समूह की 4 बहुराज्यीय सहकारी समिति अर्थात सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज ली लखनऊ, यानी कि सहारा यूनिवर्सल और मल्टीपर्पज सोसाइटीज ली, और भोपाल हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज, और कोलकाता और स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैदराबाद के प्रमाणिक जमाकर्ताओं के उनके वैध धनराशि के रिफंड
रिटर्न दावे को प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 18/7/2023 को CRCS सहारा रिफंड पोर्टल यानी कि इस पोर्टल पर लोग अपना शुभारंभ किया गया था, जिसमें लोग अपना पहचान पत्र प्रस्तुत करते थे, बैंक अकाउंट, आधार नंबर सब कुछ डालते थे और ये बताते थे कि हमारे पैसे को वापस नहीं किया गया है। उसके बाद जब सहारा देखता था कि हाँ लोग अभी मतलब इनकी पहचान पत्र, इनकी जो होल्डर वगैरह सब कुछ सही है, तो उसके बाद सहारा उनको पैसा देता था। लेकिन इसमें बताया गया कि संवितरण की संपूर्ण प्रक्रिया डिजिटल और कागजी रहित है, जिसे न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी माननीय उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश के पर्यवेक्षण और निगरानी में श्री गौरव अग्रवाल न्याय मित्र की सहायता से किया जा रहा है। अब इसके साथ साथ इस पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों की उचित पहचान है, यानी कि कुछ लोगों की उसमें उचित पहचान मिली हुई है, लेकिन पहचान एवं जमा राशि के साक्ष्य प्रस्तुत करने की अपरांत पारदर्शी रीत से प्रोसेस किया जा रहा है और भुगतान की राशि को प्रमाणिक जमाकर्ताओं के आधार से जुड़े बैंक खाते में सीधे जमा किए जा रहे हैं। यानी कि अगर प्रमाण हो जाता है कि अगर ये होल्डर के पैसे बकाए हैं तो उनको खाते में, बैंक खाते में जमा कर दिया जाता है सीधे। और इसके साथ साथ मानक प्रचालन प्रक्रिया के अनुसार ऐसे जमाकर्ता जिनकी धनराशि परिपक्व हो गई है और दिनांक 31/3/2023 तक जिनका भुगतान बकाया रह गया था, वो इस पोर्टल पर अपना आवेदन प्रस्तुत करने के ही पात्र हैं। और 31/3/2023 तक जिनका भुगतान बकाया था वही इस पोर्टल पर अपना आवेदन मतलब भर सकते हैं। अब एक बार मैं आपसे पूछना चाहता हूं आप सभी के लिए, अगर आप इस पे अपना आवेदन भर सकते हैं तो बताइए, अगर आप नहीं भर सकते तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मैं आप लोग की अगली वीडियो इस डॉक्यूमेंट को कैसे भरते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं इस वीडियो में इससे बताऊंगा तो बहुत ही लंबा प्रोसेस जाने वाला है, करीबन ये 1 घंटे का वीडियो भी ले सकता है। तो इसलिए आप नेक्स्ट वीडियो में कमेंट करके बता दीजिए कि ऐसा है कि भैया हम ये भर नहीं पाएंगे, आप मुझे बता दीजिए तो मैं आपको बता दूंगा। अब इसमें बताया गया कि वर्तमान में सहारा के प्रत्येक प्रमाणिक जमाकर्ताओं के उनके सत्यापित दावों के लिए उनके आधार से जुड़े बैंक खाते के माध्यम से 50,000 रुपए तक की मूल राशि धनराशि का भुगतान संवितरण किया जाएगा। इसके अलावा छोटे जमाकर्ताओं की प्राथमिकताओं और निधियों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए प्रति जमाकर्ता संवितरण की सीमा को समय सीमा पर बढ़ाया जाता है, जिसमें से इसके अलावा पोर्टल पर किसी जमाकर्ता के प्राप्त आवेदन में किसी कमी की दशा में इन्हें कमियों पर अवगत कराया जा रहा है और इन्हें 15/11/2023 को लॉन्च हो चुकी रिसबमिशन पोर्टल यानी कि रिसबमिशन पोर्टल यहाँ पर बताया गया, जिसके माध्यम से अपना आवेदन पुनः प्रस्तुत करने की सूचना दी जा रही है। और दिनांक 23/7/2025 की स्थिति के अनुसार सहारा समूह के सहकारी समितियों के 1,35,34,410 जमाकर्ताओं से 27,33,520 जमाकर्ताओं को 5,139.23 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की जा चुकी है और संवितरण के लिए 1,523.72 करोड़ रुपए उपलब्ध हैं। और सहारा जमाकर्ताओं को रिफंड का संवितरण करने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय की समय सीमा को दिनांक 31/12/2025 तक बढ़ाया गया है। यानी कि इसके जो उच्चतम न्यायालय के समय सीमा को दिनांक 31/12/2025 तक बढ़ाया भी गया है। तो आपको बताना चाहते हैं कि अगर आपको भी अपना पैसा चाहिए तो यही लोकसभा कह रहा है कि इस पोर्टल पर अपना आवेदन प्रस्तुत करना होगा और इस पोर्टल पर अपना आवेदन प्रस्तुत करने के लिए पूरी जानकारी, पूरी प्रोसेस ये मैं आपको खुद दूंगा और इस प्रोसेस के बारे में पूरी जानकारी मैं आपको बताऊंगा। तो बाकी जानकारी यही थी। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए और अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लोगों को शेयर नहीं किया तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय बता दीजिए। मिलते हैं अपने किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।